आपको सीधे लिए चलते हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अबू धाबी पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अबू धाबी से सीधी तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अबू धाबी पहुंचे हैं और विमान से उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार सुदृढ़ हो रही है। और तपस भट्टाचार्य हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपस, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंच गए हैं और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तपस, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अबू धाबी में हैं, यूएई के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत और संयुक्त अमीरात के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है जो बीते कुछ सालों में लगातार सुदृढ़ हुई है और आगे और ज़्यादा नए आयामों को तय करेगी। दो देशों की तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, आप से जानना चाहेंगे, इस समय हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंच गए हैं और विमान से उतरकर इस समय उनका स्वागत हुआ, और वो जाते हुए क्या ताज़ा अपडेट बताता है कि कितना यूएई के लिए इम्पोर्टेंस है भारत, और भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है यूएई। तो ये जो आप देख पा रहे गार्ड ऑफ ऑनर मिलना, ये इतना ऐसा नहीं है कि हर किसी को गार्ड ऑफ ऑनर से मिलता है या फिर क्राउन प्रिंस खुद मिलने आते हैं और कंपनी के सीईओ मिलने आए हैं। तो ये यहाँ पे भारत एक तरह से, जैसे मैंने कहा कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, यूएई भी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले दोनों का जो इकोनॉमी है वो ऑयल बेस्ड या कोल बेस्ड है। जैसे भारत का जो इकोनॉमी है वो कोल बेस्ड इकोनॉमी है, और यूएई का जो इकोनॉमी है वो यूएई का जो है वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी। तो कैसे ये दोनों कंट्रीज एक साथ मिलके डिसीजन ले और आगे बढ़े, तो वो एक बहुत अहम बात हो जाती है। तो कई दोनों देश उसमें काम कर रहे हैं, और COP28 में आपने कहा कि यूएई की प्रेसिडेंसी भी है, सही है, और भारत जिस तरीके से उभरा है पिछले 4-5 सालों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनके, और यूएई चाहता है कि वो आवाज उनके साथ भी वो खड़े हों और दोनों मिलके एक ग्लोबल साउथ की एक अगुवाई करें कि किस तरीके से ग्लोबल साउथ की जो आवाज है अब वो पूरे विश्व में गूंजे। बिल्कुल, और हमने देखा है, देखिए जलवायु परिवर्तन और ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं, जो वैश्विक मुद्दे हैं, उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो जग जाहिर है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं, प्रयास करते रहे हैं, वो जग जाहिर हैं। इस दौरे के दौरान भी जलवायु संबंधी कार्रवाई को तेज करने के बारे में, वैश्विक सहयोग को मजबूत बनाने के मुद्दे पर भी बातचीत होने की उम्मीद लगाई जा रही है। जी, आपने सही कहा कि जलवायु पे और एनवायरमेंटल कंसर्न जो है वो एक तरह से बहुत अहम है, और एनवायरमेंटल कंसर्न को लेके आज विश्व के सारे ही देश सजग है। उसके साथ साथ यूएई और इंडिया तो खास तौर से इस पे लगे। जैसे मैंने कहा कि जैसे पहले यूएई में भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा कार चलती है, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि ये जो कार्स हैं इनको ई व्हीकल में तब्दील किया जाए। उसके साथ साथ जैसे भारत में नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, तो यहाँ पे भी यूएई में भी हमने देखा है कि इनका भी एक हाइड्रोजन एक सिस्टम है, एक मिशन है, जिसके तहत ये क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों ही देश अब एक साथ इस पे काम करेंगे, और ये भी एक बहुत अहम मुद्दा रहेगा इस जो मीटिंग में। ये यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट यूएई के जो मिलेंगे, तो ये दोनों मिलके ये इन चीजों पे भी बातें करेंगे कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है दोनों एक साथ उसके साथ काम करें और किस तरीके से दोनों ही देशों को लाभ मिले। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप ग्रीन इकोनॉमी में जाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी ज्यादातर इस वक्त है वेस्ट कंट्रीज, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका के पास। इतना आसान नहीं है उनसे टेक्नोलॉजी लेना, लेकिन जिस तरीके से